हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको शिक्षण के बारे में बताऊंगी। ये टॉपिक जो है ये एग्ज़ाम के स्पेशली हमारे सुपर टेट एग्ज़ाम यूपी टेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शिक्षण की परिभाषा के बारे में बताऊंगी। आज की इस वीडियो में मेरा उद्देश्य जो है वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना है, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि आपको एक बार में एक कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और हमारा जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इसे बनाया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शिक्षण के बारे में बताती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। अब शिक्षण का अर्थ जो होता है कि शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग का समानार्थी है, जिसका अर्थ होता है सिखाना। पर यह एक संकुचित अर्थ है, क्योंकि शिक्षण कभी भी चार दीवारी में नहीं बल्कि कभी भी किसी से किसी समय में सीखना सिखाना होता है। मैं आपको पहले बताती हूँ कि हम इसे शिक्षण को हम केवल शिक्षा से केवल शब्द शिक्षा से नहीं जोड़ सकते, बल्कि सीखना और सिखाना जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये ज़रूरी नहीं कि हम इसे बिल्कुल औपचारिक तरीके से एक शिक्षक या शिक्षिका के माध्यम से चार दीवारी में बैठकर अच्छे से ड्रेस पहनकर ड्रेसअप होकर सीखें। ये ज़रूरी नहीं है। कहते हैं कि व्यक्ति कुछ ना कुछ पर डे किसी न किसी से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो सीखने सिखाने का एक ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से हम एक ऐसा समायोजन जो संतुलित हो के रूप को प्रदर्शित करता है। तो आगे हम देखते हैं कि हम अगर ऐसे देखें तो शिक्षण का ऐसे देखें तो बहुत ही संकुचित अर्थ होगा, और शिक्षण कभी भी संकुचित अर्थ में नहीं व्यक्त हो सकता। इसका बहुत ही व्यापक अर्थ है, पर हमें इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो इसका अर्थ जो है वो सीखना और सिखाना होता है। आगे हम देखते हैं कि यह शिक्षा से संबंधित नहीं है, बल्कि जीवन में किसी भी मुद्दे पर समायोजन जो वांछनीय व्यवहार को प्रदर्शित करे शिक्षण है। मैं यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट एक क्लियर करना चाहती हूँ कि वांछनीय व्यवहार क्या होता है। तो हमारे समाज या सोसाइटी में जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए अब उन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा जो व्यवहार होता है वो वांछनीय होता है। इसके विपरीत अपोजिट में अगर हम कोई कार्य करेंगे तो हमारा अवांछनीय व्यवहार होगा। जैसे चोरी करने पर सजा मिलती है, और अगर बालक समाज में रहकर अगर चोरी करता है तो उसका व्यवहार जो है अवांछनीय है। तो शिक्षण एक ऐसा शिक्षण जो हमारे वांछनीय व्यवहार को प्रदर्शित करे, यानी एक ऐसे व्यवहार को जो समाज में स्वीकृत है सभी के लोगों के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा। तो ऐसा व्यवहार हमारे जो प्रदर्शित करे वह शिक्षण होता है। तो आई होप आपको शिक्षण का यह अर्थ समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं शिक्षण के चर के बारे में। तो शिक्षण के ये जो चर होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक शिक्षण के चर से संबंधित क्वेश्चन हमारे यूपी टेट में बहुत ही आराम से पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया है कि शिक्षण के 3 चर होते हैं: स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर। आपसे हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले कि स्वतंत्र चर में कौन आता है, या शिक्षक किस चर के अंतर्गत आते हैं, या शिक्षार्थी किस चर के अंतर्गत आते हैं। तो इस शिक्षण के चर के माध्यम से मैं आपको शिक्षण के प्रकार के भी बारे में भी बता दूंगी, यानी कि आप शिक्षण के चर के साथ साथ शिक्षण के प्रकार के बारे में भी जान जाएंगे। तो आइए हम इसे समझते हैं। तो शिक्षण के 3 चर होते हैं: स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर में होता है शिक्षक, आश्रित चर होता है शिक्षार्थी, और मध्यस्थ चर होता है पाठ्यक्रम। लेकिन ये पाठ्यक्रम जरूरी नहीं कि केवल पाठ्यक्रम हो सकता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, जो भी सहायक सामग्रियां होती हैं वो सब इसमें आ सकती हैं। स्वतंत्र चर यानी इस जो प्रोसेस होता है, ये जो चर होता है, इसमें शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी को सिखाता है। चूंकि शिक्षक शिक्षार्थी को सिखा रहा है तो वह स्वतंत्र है। वहीं पर शिक्षार्थी चूंकि शिक्षक से सीख रहा है, वह उसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए वो आश्रित चर के अंतर्गत आते हैं। जबकि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच क्रियाकलाप होगा, उसके लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता हो सकती है। तो वो हमारा माध्यम जो है वो पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य पुस्तकें हो सकती हैं, सामग्रियां हो सकती हैं, पेंसिल हो सकता है, चौक हो सकता है, डस्टर हो सकता है, जो भी शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करे में हेल्प करे, जिसकी सहायता वे संसाधन जिनके माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच
क्रियाकलाप हो सके, अध्ययन अध्यापन का कार्य संपन्न हो सके, वो मध्यस्थ चर में आता है। अब हम इसे शिक्षण के प्रकार के साथ कैसे जोड़ें और शिक्षण के प्रकार क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में कि शिक्षण के 3 प्रकार भी होते हैं। उस 3 प्रकार में आते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। उस प्रकार के अंतर्गत कैसे आते हैं, इसे भी आपको एक बिल्कुल 2 लाइन में बताती हूँ कि शिक्षण के अगर प्रकार पूछे तो आप बता दीजिए कि शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं: प्रजातांत्रिक शिक्षण, तानाशाही शिक्षण और अहस्तक्षेपी शिक्षण। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, प्रजातांत्रिक शिक्षण यानी जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा होगी, और हमारा एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा को ही प्रायोरिटी देता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है, जिसमें बालक को केंद्र में ध्यान में रखते हुए अध्ययन अध्यापन का कार्य संपन्न किया जाता है। वहीं पर तानाशाही शिक्षण में शिक्षक आते हैं, यानी कि अगर शिक्षक बिना ये जाने सभी बच्चों को एक साथ एक ही विधि से पढ़ाने लगे, और क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका आईक्यू लेवल, हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के कारण आईक्यू लेवल भी डिफरेंट हो सकता है। अगर शिक्षक, चूँकि प्रजातांत्रिक शिक्षण की बात करें तो शिक्षक एक ऐसा शिक्षक जो केवल और केवल एक ही माध्यम से सारे शिक्षार्थी को पढ़ा दे, तो किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा, इसलिए इस शिक्षण का नाम तानाशाही शिक्षण दे दिया गया है। अब हम तीसरे शिक्षण की बात करें तो वो हो जाता है हमारा अहस्तक्षेपी शिक्षण, यानी इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी की जो भूमिका होती है वो नगण्य होती है। शिक्षक की भूमिका स्पेशली नगण्य होती है, और जो कम्युनिकेशन होता है वो भी गैप होता है। इसमें दूरस्थ शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा आती हैं। अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा मतलब इसमें ज़रूरी नहीं कि 4 दीवारी में कहीं भी बालक बैठकर किसी भी माध्यम से सीख सकता है और अपने शिक्षक से उन सभी व्यवहार को सीखेगा जो शिक्षक उसे सिखाना चाहता है और जो उसके लिए वांछनीय व्यवहार हो। तो इस प्रकार हम दे सकते हैं कि शिक्षण के चर के साथ साथ हम शिक्षण के प्रकार भी जान गए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, शिक्षण के चर भी 3 होते हैं और शिक्षण के प्रकार भी 3 होते हैं। और शिक्षण के प्रकार के जो शिक्षण के प्रकार हैं उनके नाम भी एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रजातांत्रिक शिक्षण जिसमें बालक केंद्रित शिक्षा होती है, तानाशाही शिक्षण जिसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षा होगी, और अहस्तक्षेपी शिक्षण जिसमें शिक्षक की भूमिका बिल्कुल नगण्य होगी और अनौपचारिक तरीके से बालक सीखेगा या बालिका या कोई भी व्यक्ति सीख सकेगा किसी भी समय। तो आज की इस वीडियो में शिक्षण और शिक्षण के चर से संबंधित ये वीडियो है जो आपके सुपर टेट और यूपी टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये हम बीएड और बीटीसी में भी पढ़ते हैं, तो बीएड स्पेशल भी है, बीटीसी स्पेशल भी है। आगे की वीडियो में मैं आपको शिक्षण की परिभाषा के बारे में बताऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरा परिभाषा ही पूछ लेता है कि किसने ये परिभाषा दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शिक्षण की परिभाषा के बारे में बताऊंगी। आज की इस वीडियो में शिक्षण और शिक्षण के चर से संबंधित सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।